आशा शेख फरीद जी की वाणी बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे तन हो सी खाक निमाणी गोर खरे। राग आसा वाणी शेख फरीद जी महाराज की। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। शेख फरीद जी बोल रहे हैं, फरमा रहे हैं, भाई मैं आप सबसे अर्ज करता हूं कि आप उस परमात्मा के चरणों में जुड़ो, अल्लाह के चरणों में जुड़ो। अल्लाह के बारे में वाणी में भी आता है, अल्लाह अलख ना जाई लखिया गुड़ गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका ना ठी अकुल नरेंद्र निष्ठा। उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता इन आंखों से, लेकिन उस शब्द धुन से, उस परमात्मा से, वो जो वास्तव में सुरत का खसम है, उसके साथ जुड़ा जा सकता है। जिसको हम अल्लाह कहते हैं वो हमारी आत्मा का कसम है, वो वाहिगुरु है। उसको कुछ भी नाम से पुकार दे। अगर नाम लेने में लोगों को कुछ फर्क नजर आता है तो वो बहुत दूर बैठे अभी परमात्मा से। बोले शेख फरीद कह रहे हैं प्यारे अल्लाह लगे, क्योंकि जो तेरे सुरत है ना उसको परमात्मा से जोड़ दे। जो शरीर के साथ तू कोशिश करता रहता है ना, जो शरीर से जितने काम करते हैं अच्छे हैं अगर दुनियावी करता है तो अगर तू शरीर से कोई बंदगी भी करता है तो वो भी दुनियावी काम है। जब तक तेरी सुरत नहीं कोई नहीं, जब तक तेरी सुरत बाहर से हटके अंदर की तरफ नहीं आती तब तक जितने काम तू कर रहा है सारे दुनियावी, चाहे वो तू गुरुद्वारे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद आश्रम ये सब बना रहा है, इसमें कोई भी रूहानी काम नहीं है। इसके सारे फायदे जो हैं दुनियावी फायदे हैं, और ये फायदे उसके लिए है जिसने दोबारा दोबारा शरीर धारण करना है। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, क्यों बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, क्यों जो अभी मैंने अर्ज करा है, जो काम हम शरीर से करते हैं वो उनका फायदा लेने के लिए हमें शरीर धारण करना पड़ता है। जो भी काम शरीर से करते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए या उसका नफा नुकसान लेने के लिए हमें शरीर धारण करना पड़ता है। और शरीर जो है वो तो किसी का जला दिया जाएगा, किसी का दफना दिया जाएगा,
किसी का नदी में डालेंगे, किसी का कहीं करेंगे, अपने अपने रिवाज के मुताबिक। अगर कोई कहे कि जो शरीर है ये उठ के दोबारा खुदा से मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक जगह आता है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कमियार, कर भांडे इट्ठा किया, जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी, चढ़ चढ़ पैन अंग्यार, जिस कारण करते किया सो जाने कतार। वो जो कब्रों की मिट्टी है वो कुम्हार ले जाता है, उसके बर्तन बनाता है, और वो जब बर्तन बनाता है तो उसको तो आग में डाल दिया जाता है। तो बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होसी खाक, मिट्टी बन जाएगा, हवा बन जाएगा, पानी बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। खाक कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और कहते हैं खाक निमानी गोर करे, और एक जमीन के नीचे दबा दी जाएगी। एक तन होसी खाक निमानी गौर करे, और ये कब्र के नीचे चला जाएगा, जहां इसको कीड़े खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर जो आत्मा है, जो रूह है, जो सुरत है, उसको अंदर परमात्मा के चरणों में जोड़ो। परमात्मा और खुदा भी आपके अंदर है। आगे चलते हैं। बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगे, एह तन होसी खाक निमानी गौर करे, आज मिलावा शेख फरीद ऐ फरीद, ऐ फरीद, अगर परमात्मा से मिले तो आज ही मिल सकता है। आज का मतलब टुडे वो हो सकता है, लेकिन आज का मतलब है इसी जिंदगी में। आज मिलावा शेख फरीद, कब? ताकिम कुंजड़ियां नो चिंदड़ियां। ताकम कूंजड़ियां, कूंजड़ियां कहते हैं जो मन की तेरी इंद्रियां हैं, कर्म ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इनको कूंजड़ी बोला है। ज्ञान इंद्रिय क्या है? जैसे आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जुबान है, शरीर है, ये ज्ञान इंद्रिय है। हाथ है, पांव है, जुबान है, इंद्रिय और गुदा, ये कर्म इंद्रिय है। ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों को कूंजड़ियां बोला है। टाकम कहते हैं इन्हों ढक दे, कवर कर दे, इनको मनो मचंदड़ियां, क्योंकि ये बहुत शोर डाल रही हैं। मनो मन से मचंदड़ियां कहते हैं जब कोई बच्चे बड़ा शोर डालते हैं, अरे देखो कितने मस्ती हुए, मचे हुए नशा से, ये काबू नहीं आ रहे, बच्चे हुए ने, मचंदड़े पड़े हुए ने। तो बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है घर में, और ये जो हमारे 2 बच्चे कंट्रोल करने मुश्किल हो जाते हैं, तो यहाँ पर तो 10 खतरनाक बच्चे हैं। आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, गुदा है, इंद्री है, हाथ है, पाँव है, ये सारे 10 कर्म, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय बनते हैं। इनको कूंजड़ियां बोला है। कूंजड़ी इसलिए बोला है, जो देख रहा है जो कूंजे आती है आसमान में, तो कू 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 करती जाती है बड़ी दूर तक, तो कहता है ये भी तेरे अंदर कू 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 करती है, इनको ढक दे, इनको कवर कर। ठाकम कुंजड़िया,
मनो मचंदड़ियां जो तेरे मन को मचा रही है, तेरे मन को गलत रास्ते में मस्ती दे रही है, इन पर काबू पा ले। हाँ जी, आगे चलते रहो। जे जाना मर जाइए घूमना आइए। अगर समझ आ गई लोगों को देख के, आज वो मर गया, कल वो मर गया, परसों इसकी अर्थी आ गई, या कभी शमशान भूमि में जाके 2 घंटे खड़े हो जाओ, पता देखो कैसे हो, क्या हो रहा है। कहता है फिर तेरे को भी समझ आ जाएगी कि हमने भी मरना है। कहता है जे जाना मर जाइए। कौन कौन सी उम्र के आते हैं उधर, कोई जोर थोड़ा है कि 100 साल के बंदे आते हैं। भाई भाई बहुत बहुत परमात्मा सब पर बख्शिश करे। जे जाना मर जाइए। अगर से को समझ आ गई कि हमने नहीं रहना, घूमना आइए और दोबारा इस आसानी से मानव जन्म नहीं मिलना। कई फिरके मुसलमानों में, सारे फिरके नहीं, जो सूफिया उनकी अलग सोच है, बाकियों की अलग सोच है। वो कहते हैं हमने मर गए तो दोबारा पैदा नहीं होंगे। कहता है जिस तरह को ये समझ आ ही गई है तो क्या करना है? झूठी दुनिया लग नायाब बन जाइए। झूठी दुनिया के साथ अपना अटैचमेंट करके, प्यार करके, झूठी दुनिया को कमाई करके, जितनी हम बड़ी जोर से कमाई कर रहे हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट करते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं, जैसे हम नहीं जिंदा रहना है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझने की बात है। झूठी दुनिया लग ना आप बजाइए। अपनी जो तेरी जो सेल्फ है, तेरी जो सोच है, आपका यहां मतलब है कि सुर्त, मैं आत्मा हूं, आप मैं सुर्त हूं। अपनी आत्मा को दोबारा जन्मों में मन के साथ डाल के दोबारा जन्मों में मत डालो। ये झूठी दुनिया है, इसके साथ ज्यादा अटैचमेंट करने से धोखा हो जाएगा। आगे बोलते हैं। झूठी दुनिया लग नायाब बन जाइए। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। बोलिए सच, सच के चच्चे को औंकड़ है। मतलब जब करो तो सिमरन करो, ये नहीं कि सच बोलते रहो। सच बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन सच सच जो है वो वाहिगुरु है, सच जो है वो अल्लाह है, सच जो है खुदा है, सच जो है वो राम है। इसलिए राम 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 राम, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सतनाम सतनाम, ये करो। इसको बोलिए सिमरन। इसका मतलब है बोलिए सच, मतलब सिमरन करिए। कौन सा सच? बोलिए सच धर्म, वो सच जो हमें परमात्मा का रास्ता ले जाए, उस धर्म रास्ते को बोलते हैं। बोलिए सच धर्म। फिर आगे झूठ ना बोलिए, दुनिया की बातों में मत आओ। हम लोग मजबूरन कई दफा टीवी सुनते हैं, कई दफा लीडरों की बातें सुनते हैं। खासकर हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसके लीडरों की बातें सुनते हैं, जो अभी कुर्सी से भी जा रहा है। वो इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ बोलते हैं, तो उनको दुनियावी सच का भी नहीं बोलना। जो दुनियावी सच है वो कंपैरेटिव है, जो झूठ है वो लानत है।
जो असली सच है वो परमात्मा का नाम। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। आगे, जे गुरु दसै वाट मुरीदा जोलिए। और जो गुरु ने रास्ता बताया है, अगर गुरु मिला तो रास्ता बताएगा, अगर गुरु ही नहीं मिला रास्ता क्या बताएगा। देखो, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। जितना मर्जी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन रास्ता तो गुरु दिखाता है, हमारी आंख खोल के और हमारी उंगली पकड़ के। गुरु रास्ता दिखाता है कैसे? हमारी आंख खोल के। देखो ना, एक माँ ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, चला रही है, तो वो देखे भाई आंखें खोल के रख। अगर आंख नहीं खोलता तो उसके मुंह पे पानी डालती है, उसको करती है, ताकि ये नहीं कि आपने उंगली पकड़ी है तो वो चलता जाएगा। ठीक है, जब तक उंगली पकड़ी है तब तक तो गिरेगा नहीं ना, लेकिन अगर आंख नहीं खुली तो गिर भी जाएगा, चक्कर भी खाएगा। इसलिए यहाँ आ जाओ, सुनिए। जो गुरदसे वाट, सतगुरु जो हमारे आंखें खोल के अंदर का रास्ता दिखाते हैं, मुरीदा जो लिए। और शिष्य, मरीद कहते हैं शिष्य को। शिष्य का काम है जो लिए मैंने उस तरफ चले, जुलना मैंने जुलना, उधर जाना। जो गुरदसे वाट मुरीदा जो लिए। आगे जी, छैल लखन दे पार गोरी मन तीरिया। हम इसमें असलियत के मतलब लेंगे। छैल का मतलब होता है जवान, गोरी का मतलब होता है एक लड़की। लेकिन यहाँ जवान कौन है? गुरु, शब्द, नाम। और गोरी कौन है? आत्मा। जब शब्द के साथ सुरत जुड़ती है तो कहते, वो देखती है कि शब्द तो पार जाता है, सचखंड तक जाता है, तो सुरत कहती है मैं भी इसके साथ जुड़ जाऊं। गोरी मन तीरिया, तीरिया मन है गोरी के मन में शांति आई, सुख आया, तीर जा रहा है, फिर मैं भी इसके साथ चलती हूँ। छैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया, उसकी तसल्ली हो गई, अगर मैं शब्द के साथ जुड़ जाऊंगी तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। गोरी कहा है आत्मा को। हाँ जी, छैल लगंदे पार गोरी मन तीरिया। कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया। और अगर दुनिया की चमक दमक में आ जाओगे, कंचन मन्ने, कंचन कहते हैं सोने को, कंचन मन्ने का मतलब पासे का सोना। पासे का सोना कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड को। आपने देखा है जितने ज्यादा चमकदार नजर आते हैं वो इस दुनिया में कट जाते हैं। सोना भी कट जाता है, बंदे भी कट जाते हैं, और कई दफा ये भी आता है कि जो बन जाती है। इसलिए ए भाई, अगर तूने, हेलो हेलो, हाँ जी सर, ठीक है जी, फिर पढ़ दो जी। कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया। अगर दुनिया की चमक दमक में आ जाओगे तो यमों के हवाले जाना पड़ेगा। पापा बाजो होए ना कठी ते मोया नाल न जाए। लोग बड़ा बड़ा शोर डालते हैं, बड़ा बड़ा शोर डालते हैं, और दिखावे के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी कर लेते हैं। और पैसा कहाँ से लेते हैं? अपना नहीं होता कभी। अपना पैसा हो तो देख चाह के सच करें। ये पैसा गलत कमाई का होता है। मैं गलत कमाई में कुछ भी बोल सकता हूँ, आप गलत कमाई समझे क्या हो सकती है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आगे चलते हैं। कंचन वन्ने पासे करो चीरे। आगे चलते हैं। शेख है आती जग न कोई फिर रहया। तो शेख फरीद साहब कहते हैं, ए शेख, ए फरीद,
जगत में कोई भी हमेशा नहीं रहा। क्या क्या बड़े बड़े लाल किले बनाए थे, बड़े बड़े ताजमहल बनाए थे, बड़ी बड़ी चीजें बनाई थी, बड़े बड़े लोगों को खून किए थे, ये थे नहीं, आज भी हैं। फिलिस्तीन में पाकिस्तान के जनरल ने पता नहीं कितने हजार फिलिस्तीनी मारे हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान के जर्नैल ने 3 मिलियन लोग मारे हैं, जिसका बाद में बांग्लादेश बना था। और कुछ लाख औरतों को फौज को हुक्म दिया कि इनका रेप करो, ताकि इनके जो बच्चे पैदा हो वो दूसरी नस्ल के हों। उसके बाद बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, शायद आपको पता है कि नहीं पता। ये बड़ी अजीब बात है। तो कहते हैं, क्या करते हैं कि हम हमेशा रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे। शेख साहब कहते हैं, भाई साहब खत्म होना है। शेख हयाती मैंने हमेशा जग ना कोई रहा, कोई इस जन्म जग ना कोई थिर रहा, इसमें कोई हमेशा नहीं रहता। आगे चलते हैं। जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। और जिस आसन पर आज हम विराजमान हैं, बने हुए हैं, शहनशाह बने हुए हैं, कहते हैं जी ये हमारे बड़े पहुंचे हुए ये हैं, पहुंचे हुए वो हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में। कहते हैं तो इसके पहले भी बतेरे हो चुके हैं, और ना उनसे कुछ बना ना इनसे कुछ बना। बनाने वाला वो है जिसने इस परमात्मा ने इस स्पर्म को माता के पेट में, जहां आग और पानी अब सारा कुछ इकट्ठा है, वहां जिंदा रखा था। तो उसको भूल जाता है, वो धोखा खा जाता है। जिस आसन हम बैठे कहती बैठ गया। जिस दफ्तर में आप बैठे हुए थे ना, आज हमारा देश ले लो, हमारा देश ले लो। मनमोहन सिंह जी आए ना, तो वो उसको ये नहीं होगा कि वो अंदर जाके मोदी की कुर्सी पे बैठ सकता है। उसको टाइम लेना पड़ेगा। मोदी साहब की मौज है, उनको बोले मैं नहीं मिलना चाहता या मिलना चाहता हूँ, वो ये नहीं कह सकता कि मैं 10 साल मैं भी इधर बैठा था, है ना। ये ऐसे जिस आसन हम बैठे खेती बैठ गया। आगे कतेक कूंजा चेत डाओ, सावन बिजुलियां। देखो मौसम भी बदलते रहते हैं, मौसम भी एक जैसा नहीं रहता। और जो मौसम चला गया वो दोबारा वो और बाद में फिर आएगा, उसका भी चक्कर है। कतक कूंजा, कूंजा कहते हैं जो बहुत दूर तक उड़ारी मारती है ना, बड़ी दूर से आती है। चेत डो, चेत के महीने में, अभी चेत का महीना चढ़ जाएगा। आज अप्रैल की 5 है ना, 13 को या 14 को चेत का महीना चढ़ जाएगा। माफ करना, चेत के महीने में चल रहे हैं, माफ करना मेरे से गलती होगी। चेत के महीने में चल रहे हैं। देखो बाहर कितनी गर्मी है, और ये गर्मी इतनी है इसमें बरसात भी नहीं होती, और जंगलों में गर्मी से आग लग जाती है। और जब आग लगती है तो उसको डौ कहते हैं, चेत डौ। और उसके बाद सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में बिजलियां चमकती हैं, और उसमें कईयों को नुकसान होता है। कहते हैं ये मौसम बदलता रहता है। कतक के महीने में कूंजे अपने काम करती हैं, चेत में आग अपना काम करती है, सावन में बिजलियां चमकती हैं। ये समझाने के लिए कहते हैं देख भाई मौसम भी एक जैसा नहीं रहता। और आगे बोलते हैं कुछ और, सियाले सोहंदियां पिरगल बाहड़ियां। और लोग जो हैं वो देखते हैं कि जिनकी शादियां हुई हैं वो सर्दियों में एक दूसरे के मिलके रह रहे हैं,
तो वो भी मौसम हमेशा नहीं रहता। आगे चलते हैं। चले चलन हार विचारा ले मनो। चले चलन हार विचारा ले मनो। दुनिया इस दुनिया से चली जा रही है, जाना नहीं चाहती। मन की बात मन में ही रहती है और चले जाते हैं। बता भी नहीं सकते अपने बेटों को, अपने उनको, कि किसको कितने पैसे दिए थे और बाकी के कहां दबा के रखे हुए हैं। अपने मन में लेके चले जाते हैं, न लेना हो जाता। और फिर सिर्फ वो नहीं कि पैसे की सोच के, कहते हैं बहुत सारी सोचे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हमने एक फैक्ट्री लगा दी है, उसके बाद इसमें इतनी बढ़ा देंगे, फिर हम वो कर देंगे, फिर हम ये कर देंगे, फिर हम इसको निकाल देंगे, फिर हम इसको रख लेंगे, फिर वो करेंगे। अरे तू ही करता रहेगा। चैत के महीने में आग लगती है, सावन के महीने में बिजलियां चमकती हैं, मौसम बदल जाता है, तू वैसे ही रहेगा क्या? अगर आपको शक है किसी को, तो अपनी बचपन की फोटो देखो और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फोटो देखो। और आपने देखा ना, बहुत सारे लोग जब जवानी में आती हैं, लड़कियां खासकर, मुंडे सारे एक ही जैसे हैं, अपनी बड़ी शक्लें देखते हैं कि हम ये हम वो। उनको चलो अपनी दादी की शक्ल देख और दादी से पूछ, जब तेरी शादी हुई थी, जदों सियां ब्याहियां लाड़े सोंदे नाल, गरी चुहारे खांदियां, 1 लाख लिखतियां बैठियां ते 100 लाख, 1 लाख लंदियां खड़ियां ते 100 लाख बैठियां ले लेती। तब तो इनको पैसे मिलते थे। आज तो इनको कोई पुण्य चरण नहीं देना। क्या दुनिया सोच के चले चलन हार। ए भाई, जिस वक्त आना है, तूने चले जाना है, विचारा ले मनो। कई विचार मन में लेके जाएगा तू। ओहो, ये करना था, ये करना था, ये करना। जब कहे उठो शताब, दीवान बुलाया, चलो दरहाल दीवान बुलाया, तुर फरमान दरगाह का आया, मुंगरिया मार के प्राण निकासत, जब नहीं रुकने देता भाई साहब। गुरु वालों की बहुत होती है, गुरु वालों की अलग मर्जी होती है। आगे चले चलन हार विचारा ले मनो। विचार को मन में लेके चले जाते हैं। हाँ, रंडे दिया 6 माह तुड़ंदिया एक किनो। जिस वक्त बच्चा माता के पेट में बनता है तो 6 महीने लग जाते। द डे स्पर्म एंटर्स, उसके बाद 6 महीने लग जाते हैं। गंडेंदियां 6 माह बच्चे को गांठते गांठते, बनाते 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 बनाते, देखा ना, उसके नीचे सेवन होती है एक। पूरा शरीर बनाने के बाद नीचे एक सिलाई की तरह सिवन करी हुई है। देखा हो, आप सब जानते हैं। गंडेंदिया 6 माह, कहता टाइम कितना लगता जाते, कहता चुड़ेंदिया एक खिनो, और जाना 1 मिनट में टूट भी जाता। ये तो तेरी मुकत है इंसान। आगे बोलते हैं। जिमी पूछे आसमान फरीदा, केवट किन गए। जिस वक्त ये दुनिया में चलते हैं ना, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आपने वो सुना होगा, किसी ने कहा था, जब दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती है। ये जो दरख्त है एक नहीं गिरता, जब गिरते हैं तो जंगलों पे जंगल गिरने लगते हैं भाई साहब। जमीन क्या हिलती है, ये अपनी अपनी अक्ल से ज्यादा बेवकूफी से बातें करते हैं लोग। नहीं, जब कोई ऐसा कोई आदमी ये कहता है ना, मेरे सिवा कुछ नहीं कर सकता, आई एम द डूअर, मैं ही करूंगा, तो कहते हैं जब वो मर जाता है तो
आसमान जमीन से पूछता है, ए जमीन, पुराना बंदा रोज तेरे इधर से गुजरता था, आज कहाँ गया? मैं रोज देखता हूँ, आसमान कहता है मैं रोज देखता हूँ, मेरे को मिलता नहीं। सुबह उठ के इधर उधर लोगों को बड़े डांट फाट मारता था, किसी को कुछ बोलता था, किसी को कुछ बोलता था, और कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो आसमान जमीन से पूछता है, ऐ जमीन ये बता वो आदमी कहाँ है? तो जमीन क्या जवाब देती है, सुनो। जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे। उनके शरीर, कहते हैं वो उनके शरीर तो कब्र में डाल दिए गए हैं और मिट्टी की आग में वो जल रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं उनको। और उनकी आत्मा जिंद जो थी वो यमदूत निकाल के ले गए हैं और उसकी मरम्मत हो रही है। वो तो कब्र में जल रहे हैं, लेकिन जान में तो जमों के पास चली गई है। लोग क्या सोचते हैं हमें उसका मतलब नहीं है, फरीद यही कह रहे हैं। तो आज ये फरीद साहब का शब्द था, एक शब्द, यही इसको समाप्त करते हैं। आज का शब्द फरीद साहब का था, कल लेंगे, कल गुरु नानक साहब की बानी आएगी, चाक सकते हैं। लास्ट लाइन दोबारा पढ़ दो। कतिक पूजा चेत डो, सामन बिजलियां, सियाले सोहंदियां, बिरगल बाहड़ियां, चले चलन हार विचारा ले मनो, गंढेंदियां छे माह कुड़ंदियां हिक किनो, जिमी पूछे आसमान फरीदा, केवट किन गए, जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे। आज का शो समाप्त है, कल मिलते हैं जी सस गुरु कृपा से।